अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो लीनियर सर्च एल्गोरिथम, इसको हम सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या होता है? लीनियर सर्च एल्गोरिथम इज़ अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम। इन दिस टाइप ऑफ सर्च अ सीक्वेंशियल सर्च इज मेड ओवर ऑल आइटम्स वन बाय वन। हमारे पास एक गिवन नंबर ऑफ डेटा दिया जाता है जिसमें हम सीक्वेंशियली मूव करते हैं वन बाय वन। एक आइटम मीन्स एक टारगेट जिसको आप कह सकते हैं या एक की कह सकते हैं, जिसे हमें फाइंड आउट करना होता है। जहाँ जिस इंडेक्स में हमारा मैच फाइंड आउट हो जाता है उस इंडेक्स को हम प्रिंट कर देते हैं। Every item is stacked and if a match is found then a particular item is returned. Otherwise the search continues till the end of the data collection. अदरवाइज़ अगर हमारा मैच फाइंड आउट नहीं होता तो हमारी जो सर्चिंग है वो एंड ऑफ द एरे जो है वो चलती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें 10 नंबर एक एरे है जिसमें हमें 10 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट जो हमारा टारगेट है एक्स वो है 31। इस एल्गोरिथम में क्या होगा कि हमारी जो सर्चिंग है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ द एरे जो है जैसे स्टार्ट होगी और वन बाय वन सीक्वेंशियली वो मूव करेगी और इसको कंपेयर करेगी। हमारा टारगेट जो हमारी वैल्यू ऑफ एक्स है उसको हर एक इंडेक्स से कंपेयर करेगी। ज़ीरो इंडेक्स जिसमें हमारे पास 10 पड़ा हुआ से 31 को कंपेयर करेगी। अगर वो इक्वल होता है तो उसको प्रिंट आउट कर देगा कि हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो इस इंडेक्स में फाइंड आउट हो चुके हैं। 31 को अगर हम कंपेयर करें 10 से तो ये इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करेंगे। 41 को कंपेयर करें, ये भी इक्वल नहीं है। 19 को कंपेयर करें, दिस इज़ आल्सो नॉट इक्वल। 45, दिस इज़ आल्सो नॉट इक्वल। 26, ये भी इक्वल नहीं है। एंड देन फाइनली 5। जब हम 5 इंडेक्स में आएंगे हमने देखा कि 31 जो हमारा टारगेट है वो हमारे पास इसके इक्वल ये होता है, तो हम एट द एंड क्या कर देंगे, हम ये प्रिंट आउट कर देंगे कि हमारे इंडेक्स 5 में हमारा जो मैच है वो फाइंड आउट हो चुका है। जिस पॉइंट पे हमारा मैच फाइंड आउट हो जाएगा वहाँ पे हमारा जो एल्गोरिथम है वो टर्मिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट फर्दर में हमें मूव करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा मैच तो फाइंड हो चुके हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम 6 इंडेक्स को भी कंपेयर करें, 7 को भी कंपेयर करें and then so on. Now we will discuss some major steps of linear search algorithm. A simple approach to do a linear search, that is start from the leftmost element of the array. हमें सबसे पहले leftmost यानी 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है। वन बाय वन कंपेयर x with each element of the array. x हमारे पास क्या है, वो टारगेट वैल्यू है जिसे हमें कंपेयर करना है। इसको आप की भी कह सकते हैं, टारगेट वैल्यू भी कह सकते हैं। हमें हर एक एलिमेंट ऑफ द एरे से इसको कंपेयर करना है। इफ़ एक्स मैच विद एन एलिमेंट, जहाँ पे हमारा जो एक्स है वो एलिमेंट से मैच हो जाएगा, उस इंडेक्स को हमें रिटर्न द इंडेक्स, उस इंडेक्स को हम रिटर्न कर देंगे। इफ़ एक्स डज नॉट मैच विद एनी एलिमेंट रिटर्न -1। अगर हमारे पास फुल एरे, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि एक्स जो है हमारे पास वैल्यू है वो 30 है और हमारे पास इनमें से कहीं भी 30 जो है वो वैल्यू नहीं है, तो क्या होगा, हमारे पास -1 जो है वो हम रिटर्न कर देंगे। दैट्स मीन कि हमारे पास जो मैच है वो एरे में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सो नाउ वी विल डिस्कस द एल्गोरिथम ऑफ लीनियर सर्च। सपोज हमने एक एरे ली है जिसमें 10 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और उस एरे को हमने डिक्लेयर कर दिया एरे ए से, और जो वैल्यू है यानी जो हमारे पास टारगेट वैल्यू है जिसको आप की भी कह सकते हैं वो हमारे पास क्या है, 31। सो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो आई है उसको हम 0 से, यहाँ पे मैंने जो अपनी इंडेक्स है वो 0 से इनिशियलाइज़ की है और हमें पता है C++ में भी एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। सो हमने आई को सेट कर दिया 0 पे। नाउ मूव टू स्टेप 2। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन n देन गो टू स्टेप नंबर 7। आई क्या है हमारे पास 0 और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास एरे में प्रेजेंट है। तो हमने 10 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स लिए थे। सो अगर इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन n देन गो टू स्टेप नंबर 7, जो कि क्या है, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। सो हमारे पास जो 0 है वो ग्रेटर है 10 से, नहीं, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। सो हम स्टेप नंबर 3 में मूव करेंगे
जो कि है इफ़ एरे ऑफ आई इज़ इक्वल्स टू एक्स देन गो टू स्टेप नंबर 6। एरे ऑफ आई मीन्स कि अगर हमारे पास एरे ऑफ आई हमने क्या कहा कि 0 है, हमने इनिशियली क्या कहा था कि एरे आई को हमने क्या सेट किया हुआ है 0। इफ़ एरे ऑफ आई इज़ इक्वल्स टू एक्स, एक्स हमने क्या कहा 31। एरे ऑफ आई में हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है 10। If 10 is equals to 31, then go to step number 6, जो कि step number 6 क्या है, print element x found at index I, then go to step 8, that is exit। It means कि अगर हमारे पास array of 0 में या array of I में हमारा टारगेट यानी x वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है यानी मैच हो जाता है, तो हम क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो एलिमेंट है वो फाइंड आउट हो चुका है इंडेक्स I में, और हम अपने लूप को टर्मिनेट कर देंगे। और इफ़ इन केस हमारे पास फाइंड आउट नहीं होता क्योंकि हमारे पास एरे ऑफ 0 में 10 है और हमारा जो टारगेट है वो 31 है और ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में मूव करेंगे, जो कि क्या है सेट आई टू आई प्लस 1। ये 0 हमारे पास क्या था, आई था, और जो हम क्या करेंगे आई प्लस 1 यानी इंडेक्स 1 में मूव करेंगे। अगेन हम स्टेप 2 में मूव करेंगे। स्टेप 2 में हमने क्या चेक किया कि जो हमारे पास इफ़ आई ग्रेटर देन एन, आई मीन्स 1 इज़ ग्रेटर देन 10। अगर तो 1 जो है वो ग्रेटर है 10 से, तो हम स्टेप 7 में मूव कर लेंगे। 1 ग्रेटर नहीं है 10 से, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में ही मूव करेंगे। अगेन कंपेयर करेंगे एरे ऑफ 1 को अपनी टारगेट वैल्यू से। अगेन एरे ऑफ 1 क्या है 14, एरे ऑफ 1 क्या है 14, इसको हमने कंपेयर किया 31 से, जो कि इक्वल नहीं है। अगेन हम क्या करेंगे, अगर तो इक्वल नहीं है तो हम अगेन स्टेप 4 में मूव करेंगे। स्टेप 4 के आई टू आई प्लस 1, नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करेंगे। 2 इंडेक्स में अगर 2 इज़ ग्रेटर देन 10, नॉट 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, सो अगेन हमने कंपेयर किया एरे ऑफ 2 को 31 से। एरे ऑफ 2 में क्या है 19, 19 इज़ नॉट इक्वल्स टू 31, सो अगेन हम एरे नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करेंगे। सो ऑन हम मूव करते रहेंगे एंड देन फाइनली जब हम 5 इंडेक्स में पहुंचेंगे तो हमने क्या किया, इफ़ एरे ऑफ आई यानी एरे ऑफ 5 इज़ इक्वल्स टू एक्स मीन्स 31, जो कि हमारे पास है टारगेट वैल्यू, देन गो टू स्टेप नंबर 6। जैसे ही हमारे पास इक्वल हो जाएगा कंपैरिजन, तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में पहुंच जाएंगे और हम प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो टारगेट वैल्यू है, जो हमारी की वैल्यू है, फाइंड आउट हो चुकी है इंडेक्स आई में, यानी इंडेक्स 5 में हमारे पास हमारा टारगेट जो है फाइंड आउट हो चुके हैं। जैसे हमारे पास टारगेट फाइंड आउट हो चुका होगा, हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, हमें नेक्स्ट में मूव करने की ज़रूरत है। फायदा नहीं है ना इंडेक्स 6 को भी कंपेयर करना, देन 7 को कंपेयर करना। हमारे पास अगर कंपैरिजन फाइंड आउट हो चुके हैं, वहीं पे हम लूप को ख़त्म कर देंगे। सो अब हम बेसिक सा कोड देखते हैं लीनियर सर्च का। सो हमने जितना भी डिस्कस किया वो एक लूप के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। सो हम एक लूप डिक्लेयर करते हैं, फॉर लूप, जिसमें हमने आई को 0 दी, उसकी जो उसकी इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट एंड जो हमारे पास कंडीशन है उसको हमने डिक्लेयर कर दिया। सो हमारे पास कंडीशन क्या है कि आई इज़ मस्ट लेस देन एन, यानी जो हमारे पास आई है उसको 10 से लेस होना चाहिए। 10 हमारे पास क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो हमने एरे में डिक्लेयर किए हैं। नेक्स्ट इफ़ एरे ऑफ आई, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे एरे ऑफ 0 जो है, सपोज हमने आई को 0 रखा क्योंकि को 0 इनिशियलाइज़ किया हुआ है। इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू टारगेट वैल्यू मीन्स 31, एरे ऑफ आई में हमारे पास क्या है 10। इफ़ हमारे पास जो एरे ऑफ आई है वो इक्वल हो जाता है 31 के, जो कि हमने अपना टारगेट यानी अपनी की वैल्यू इनिशियलाइज़ की थी। सो हमारे पास क्या प्रिंट आउट होगा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर 5, क्योंकि ये हमारे पास सीक्वेंशियली सर्च करेगा 1 बाय 1, हर एक इंडेक्स पे 0 से स्टार्ट करेगा, देन 1 2 3 4 एंड देन फाइनली जब 5 में आएगा तो वो चेक करेगा कि 5 जो है वो 31 के यानी टारगेट वैल्यू के इक्वल है। सो इसको प्रिंट आउट कर देगा। एंड अगर हमारे पास सपोज एक ऐसी वैल्यू है दैट इज़ 30, सपोज
जो कि इस एरे लिस्ट में नहीं है। सो तो हमारे पास ऐसा भी मेथड होना चाहिए जिसमें अगर एक ऐसा टारगेट वैल्यू जो कि हमारे पास है ही नहीं, हमारी एरे लिस्ट में या एरे डेटा कलेक्शन में मौजूद ही नहीं है, उसको भी नोट फाउंड प्रिंट आउट करके दे दे। सो इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू एन, फॉर एग्ज़ाम्पल लोकेशन में हम पहुँचे 9 इज़ लेस देन 10, दैट इज़ ट्रू। सो हम ये लूप जो है वो चल जाएगा। अगर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 9 के बाद 10 इज़ लेस देन 10, नो 10 इज़ नॉट लेस देन 10। सो हमारे पास क्या है, इफ़ आई इज़ मीन्स कि आई हमारे पास 10 लोकेशन हमें अगर हम पहुँच जाते हैं डैट इज़ इक्वल्स टू 10, सो हमारे पास क्या आना चाहिए, एलिमेंट नॉट फाउंड। क्योंकि हमने फर्स्ट लोकेशन में भी चेक किया, इसने सेकंड लोकेशन में भी चेक किया, सो ऑन, जब तक इसने 9 लोकेशन में चेक किया इसको नहीं मिला, तो ये 10 लोकेशन में आया और 10 लोकेशन में तो हमारे पास है ही नहीं कोई, तो हम इसमें कह देंगे हमारे पास जो एलिमेंट है वो एरे लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है। अब एक और चीज़ है कि अगर हाइव लोकेशन में हमारा जो एलिमेंट है वो मिल जाता है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करें, हमें हमारा जो कोड है, जो हमारा लूप है, यहीं पे टर्मिनेट हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो कोड है ये तो 5 के बाद भी इस इंडेक्स 6 को भी कंपेयर करेगा, इंडेक्स 7 को भी कंपेयर करेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ करें कि जैसे ही हमारा जो इफ़ है, ये जो ब्लॉक है ये प्रिंट हो, यानी हमारा जो एलिमेंट है वो फाइंड आउट हो जाए, वहीं पे हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट होकर बाहर आ जाए। तो ये जस्ट बेसिक सा कोड है लीनियर सर्च एल्गोरिथम का C++ का, जिसमें हम अपना गिवन टारगेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जो टारगेट वैल्यू है वो नहीं भी है सो हम उसको प्रिंट आउट कर लेंगे ये प्रेजेंट नहीं है, और जहाँ पे हमारा टारगेट वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है वहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा के लूप को टर्मिनेट कर दें, हमें नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो अब हम डिस्कस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, लीनियर सर्च एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास लीनियर सर्च एल्गोरिथम का सबसे बेस्ट केस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो टारगेट वैल्यू है वो 10 होती है, यानी इनिशियली हमें मिल जाता है अपना टारगेट वैल्यू, सो आगे कहीं मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी एक फ़र्स्ट पोजीशन में ही हमें अपना टारगेट मिल गया, लूप जल्दी जो है वो टर्मिनेट हो गया। The element being searched may be found at the first position. In this case, the search terminate in success with just one comparison. मज़ीद ज़्यादा कंपैरिजन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें फर्स्ट पोजीशन में ही हमारा टारगेट मिल गया। दिस इज़ द बेस्ट केस। लीनियर सर्च एल्गोरिथम टेक्स ऑर्डर ऑफ वन ऑपरेशन, यानी हमारा जो ऑर्डर है वो वन, यानी हमारे पास वन कंपैरिजन ही हुआ है, सो हमारे पास ये जो है वो बेस्ट केस है लीनियर सर्च एल्गोरिथम का। नाउ वी विल डिस्कस द वर्स्ट केस ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हमारे पास जो टारगेट एलिमेंट है वो 35 हो, मीन्स कि बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट हो, क्योंकि लीनियर सर्च एल्गोरिथम में तो सीक्वेंशियली मूव होगा ना, पहले इधर मूव हुआ, देन सेकेंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सीक्वेंशियली हर एक इंडेक्स में कंपैरिजन होगा। सो अब टिल अगर हमारा जो है एलिमेंट टारगेट जो है वो लास्ट में कहीं पड़ा हुआ है, सो उसको ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास n नंबर्स ऑफ एलिमेंट है तो उसको n कंपैरिजन करने पड़ेंगे, यानी ज़ीरो से स्टार्ट हुआ और n तक कंपेयर करना पड़ेगा, और देन फाइनली उसको टारगेट वैल्यू अपना मिलेगा। और दूसरा ये भी वर्स्ट केस है कि अगर हमारे पास टारगेट वैल्यू हमारा प्रेजेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया जैसे लास्ट में 30 अगर हमारा टारगेट वैल्यू और इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारे पास ये भी वर्स्ट केस है। The element being searched may be present at the last position or not present in the array at all. In the former case, the search terminates in success with n comparison. हमारे पास n numbers of comparison होंगे, so हमारा जो related case, the search terminates in failure with n comparison. In worst case, linear search algorithm takes order of n operation. So हमारे पास in the former case, the search terminates in success with n comparison. Means अगर हमारे पास एलिमेंट पड़ा हुआ है जैसे 35 है, 33 है,
लास्ट में कहीं पड़ा हुआ है, तो हमारे सक्सेसफुली तो रन होगा, मतलब हमें हमारा एलिमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन n नंबर ऑफ कंपैरिजन होंगे। लेकिन अगर बेटर केस एक और है जो कि फेलियर केस है, उसमें भी n नंबर ऑफ कंपैरिजन ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है 30 जो कि इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, उसमें हमारे पास क्या प्रिंट होगा कि हमें एलिमेंट नहीं मिला या एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो इसमें भी एंड तक वो कंपेयर करेगा, तब ही उसको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सो इन बोथ केसेस, फॉर्मर केस और लेटर केस, वी विल फाउंड दैट अवर बोथ केस कंटेन ऑर्डर ऑफ n ऑपरेशन। सो ये हमारे पास रहा लीनियर सर्च एल्गोरिथम, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सो होप आपको लीनियर सर्च एल्गोरिथम डिटेल से समझ आ गया होगा। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।